आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड हो रहा है, रायसी रियासी। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ भवानी शंकर की। भवानी शंकर जो कि 35 साल के हैं, तुगलकाबाद दिल्ली में रहते हैं और एक ड्राइवर है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर है। उनकी जो वाइफ है राधा और उनके 2 बच्चे, एक 5 साल का और बेटी 3 साल की। उन्होंने कहा कि चलो गर्मी काफ़ी पड़ रही है, समर वेकेशन है, बच्चों के स्कूल है नहीं, तो छुट्टी मनाने चलते हैं, तो इस बार हम वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे। तो वैष्णो देवी दर्शन के लिए वो निकले। वंदे भारत चलती है, आपको पता है, दिल्ली से, बट मुझे नहीं पता वो कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से गए। तो 9 जून को उन्होंने दर्शन किए, 8 जून को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगले दिन हम जाएंगे शिवकोड़ी के लिए, जो कि लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 80 किलोमीटर की दूरी पे शिवकोड़ी पड़ता है, ठीक है। भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर। अक्सर जो यात्री आते हैं वो शिवकोड़ी जाते ही जाते हैं। वैसे भी आपको पता है कि कटरा में, अब तो कटरा में भी स्टेशन हो गया, कटरा से ही आप चढ़ाई जो है वो शुरू करते हैं। जम्मू जो है वो बेसिकली लास्ट पॉइंट है। कश्मीर जाने के लिए भी, अगर आपको कश्मीर जाना है तो ट्रेन जम्मू तक ही जाती है, और उसके बाद फिर वहाँ से या तो आप श्रीनगर फ्लाइट से जाइए या बस से जाइए, जो भी आपका। तो उसके बाद फिर अगले दिन इन्होंने कहा कि चलो शिवकोड़ी चलते हैं। तो 9 जून को ये शिवकोड़ी गए, दर्शन किए, बहुत अच्छा हुआ। फिर शाम को ये वापस आ रहे थे। अब जब ये वापस आ रहे थे तो ये बताते हैं कि मैंने गन शॉट सुने, एकदम से मैंने बंदूक की आवाज़ सुनी। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ है, ठीक है। जो चंदन कांडी मोड़ है यहाँ पे, जैसे ही वहाँ पे बस जो है वो मुड़ी स्लोप पे, तो मुझे लगा कि टायर बर्स्ट हो गया है ना। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन समय थे। देखते ही देखते एक के बाद एक गन शॉट्स मारे गए और खाई में गिर गई। अब जब बस खाई में गिरी तो आप ये समझिए कि हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी बंदूक की आवाज़ें, हमको लगा कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। उसके बाद फिर ये सब शांत हो गया। फिर हम बाहर निकले और हमने देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं, लोग घायल हैं। मैं वो कभी नहीं भूल सकता। मैं छुट्टी मनाने गया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मन गया। मेरे बच्चे ट्रॉमा में हैं, अभी भी वो नींद में उठते तो कहते हैं बचाओ बचाओ। पता नहीं वो कब ट्रॉमा से बाहर आ पाएंगे। अब आप वैकेशन की तो छोड़िए, मैं घर से बाहर निकलने में कांप रहा हूँ। ये इस समय रियासी का हाल है, जो यात्रा करने गए थे। 40 लोग घायल, 9 लोगों की मौत। ये ट्रेंड हो रहा है, ऑल आइज ऑन रायसी, और ट्रेंड होना भी चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाओ। जो ये रेजिस्टेंस फोर्स इसने बनाई है, TRF, ये लश्कर तैयबा, ठीक है, सही तो है। मुझे लगता है कि भारत बोल दे कि हम मार रहे घुस के, बे क्या कर लोगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे और मारेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि 2000 में अमरनाथ पे यात्रियों पे हमले होते रहे, 2000, 2001, 2006, 17। तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ही, कहते हैं ना कि कुछ भी करो, आप यात्रियों पर हमला क्यों कर रहे हो, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। इससे पता चलता है, ये जो धर्म के नाम पे जिहाद फैलाते हैं ना, देख लो इनकी औकात, इनकी असलियत क्या है, ठीक है। ये सिर्फ तबाही चाहते हैं, ये सिर्फ मौत चाहते हैं, ये सिर्फ खून खराबा चाहते हैं। किसी भी इंसान में अगर इतनी सी भी अकल होगी, और आप देख लो कहाँ खड़े हो, तो वो इसको जस्टिफाई तो करेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग अब भी जस्टिफाई करेंगे। तो मैं तो वही बोलता हूँ कि वो राक्षस, और वही राक्षस, मतलब कहते हैं ना कि कलयुग में जीते जाते राक्षस आपको मिलेंगे। ओशो ने बोला था ना कि जैसे जो बड़े अच्छे आपको दिखते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी आत्मा जो है ना क्रूप हो, एकदम राक्षसी आत्मा हो, तो वही है ना। तो आप उसको श्रेणी में रखिए अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई भी अगर सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो द रेजिस्टेंस फोर्स है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, और जिम्मेदारी भी बड़े शान से ली कि हाँ हमने, और बोला कि हम ऐसे हमले और करेंगे, ठीक है। अब वही बताना ना कि इसीलिए पाकिस्तान क्यों बर्बाद है। वो अपने देश पे तो देख नहीं रहा है। आतंकवादी खुला घूमते हैं, कैंट में रहते हैं, आराम फरमाते हैं। ओसामा बिन लादेन जैसे छटे हुए आतंकी जो है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहमान नवाजी। तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा देश फलेगा फूलेगा तो है नहीं, है ना, तुम्हारा देश बर्बादी होगा। POK में भयानक प्रोटेस्ट हुए, पहले अपने एरिया संभाल लो। वक्त की बात है, 3-4 साल रुक जाइए आप,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में आने वाला है, बस वक्त की बात है। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी ने तोड़ना शुरू नहीं किया है। पिछली बार यही हुआ था, इंडियन में इतने बम बरसाए ना, इतनी गोलियां मारी ना कि इनके हाथ पैर कांप के बोला सीज फायर करो। ठीक है, तो ये जो हमला हुआ है ना, ये बहुत ही दुखद है। और अभी दोस्तों आपको बता दूं कि डोडा में भी हमला हुआ है, 72 घंटे में, वो मैंने लेक्चर ले लिया है, तीसरा हमला हुआ है, समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान बैक्ड द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि ऑफशूट है जिहादिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा का, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ठीक है, बोला है कि एक रीन्यूड स्टार्ट है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स का रीन्यूड स्टार्ट है। देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप देखोगे भारत में कुछ ऐसा होता है, जैसे भारत में नई सरकार आई तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिए कश्मीर ने इस समय 1947 के बाद से लेकर 2017 तक कश्मीर में भयानक अनस्टेबिलिटी रही है। पुराना इतिहास कश्मीर का शानदार है, लेकिन अभी जो नया थोड़ा 1% जो इसका इतिहास है वो बहुत ही हिंसक रहा है। सबसे ज्यादा पीस और सबसे ज्यादा फला फुला इस समय कश्मीर, जब 370 हटाया गया, और ये कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है। अब मैं ये चाहूंगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 30 सितंबर तक डेडलाइन दी है, लेकिन सरकार जल्द से जल्द इलेक्शन कराए और कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे, यूनियन टेरिटरी से हटा ले। ये बहुत सही होगा कश्मीर के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी गिले शिकवे ना सब खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए। ये लोग चाह रहे आतंकवादी की इलेक्शन ना हो, 30 सितंबर आ ही ना पाए। ठीक है ना, साथ ही साथ नई सरकार, कुछ भी अगर होता है, 2000 में भी तब हमला हुआ जब दिक्कतें ज्यादा थी, जैश ए मोहम्मद जो है वो उभर रहा था। तो अगर कुछ भी ऐसा भारत में सरकार चेंज होती है तो ये ना थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो अफरा तफरी की कोशिश करते हैं कि दिक्कतें पैदा की जाए। तो कहते हैं कि हाँ हमने नया स्टार्ट किया हुआ है, बहुत जल्दी अंत भी हो जाएगा। आर्मी है भाई, भी अपने पे आ गई तो फिर बचेंगे नहीं कहीं ये। तो 2019 में जब 370 हटा था तब इसको फाउंड किया था। ठीक है ना, और क्योंकि हर इस्लामिक ग्रुप, जितने भी आतंकवादी ग्रुप है, तो उसमें आपको पता ही है कि धर्म का नाम से वो जुड़ा है, तो बोला कि इस बार धर्म का नाम नहीं देंगे हम, इस बार हम द रेजिस्टेंस फ्रंट देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें, और यही भोले भटके वहाँ पे पाकिस्तान में भी गरीबी है, बोलते कि आ जाओ यार ब्रेन वॉश करके जन्नत का रास्ता, या तुम यहाँ तो नर्क जीते जी तुमने बना रखा है, और जो है नहीं वो लोग ये करवाएंगे वो करवाएंगे, और उसके बाद आ जाओ हमला करो मारो। मुझे बताओ कि कौन सा धर्म जो है, मतलब कहाँ पे किसी को मार के तुम जन्नत में जाओगे? ये अगर कोई बता दे, मतलब ये तो एक बेसिक सवाल आप पूछ सकते हो कि किसी को मार के, किसी की जान लेके कैसे हम जन्नत में जाएंगे? भाई अगर आपने कुरानी ठीक से पढ़ ली होती ना तो ये सब जो है वो नहीं करते आप। ठीक है, अगर कुरान के प्रिंसिपल्स ही पढ़ लिए होते ना तो बहुत दूर रहते आप। लेकिन क्योंकि इनको ब्रेन वॉश करवाना है इन सब का, है ना, तो वही बता रहे ना कि धर्म का इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से ये अनपढ़ गंवार लोग करते हैं। क्या ही आप उम्मीद करोगे? और उसके बाद ब्रेन वॉश करते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें हैं, और फिर प्रॉब्लम होती है। तो स्केच जो है ये देख सकता है, 20 लाख का इसके ऊपर इनाम है, 20 लाख का इसके ऊपर इनाम घोषित किया है। भी भागा भागा फिर रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। M16 मिला है, अमेरिका में बनती है, चाइना बनाता है। चाइना आतंकवाद को पूरा सपोर्ट कर रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कोई कम है, चाइना पैसा कहाँ से आ रहा है? सब चाइना जो है वो दे रहा है। चाइना एकदम फुल सपोर्ट में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जम्मू में हुआ है ये। अब देखिए पहले तो कश्मीर में होता था, लेकिन कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है। ये वाला जो एरिया है ना, ये पोनी वाला एरिया, पोनी बेसिकली जंगलों वाला एरिया है ये। ठीक है, जंगल, घने जंगल, और घने जंगल जहां पे होते हैं तो आतंकवादियों को ना एक अपर हैंड होता है, क्योंकि यहां पे छुप सकते हैं। अब कश्मीर में तो फिर भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जम्मू में ये लोग हमला कर रहे हैं, जम्मू में ये लोग डर फैला रहे हैं, जम्मू में ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जम्मू तो पीसफुल माना जाता था। तो वही है कि इसको ढूंढ के लाओ और उसके बाद 20 लाख पाओ। अब यहां पे M16 राइफल्स को यूज किया गया, और मैंने क्या बताया कि पिछली बार भी जो हमला हुआ चाइना ने राइफल्स दी थी, मतलब चाइना मेड राइफल्स है वो, अमेरिकन मेड राइफल्स है वो। अब गली बुफलियाज रोड जो हमला शहसी तार में हुआ था, मॉडस ऑपरेंडी एकदम सही है। एक व्हीकल आता है, स्लो होता है वो स्लोप पे, इनको एरिया का पूरा पता है, चप्पे चप्पे का पता है, और उसके बाद ये लोग फायरिंग जो है वो शुरू करते हैं, हमला जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मॉडस ऑपरेंडी इनका बिल्कुल सेम है। ये खाई में बस जा गिरी, ये तो अच्छा हुआ कि खाई में गिर गई तो बच गए लोग, खाई में नहीं गिरती ना तो सब मर जाते, सब मर जाते दोस्तों। तो भगवान ने बचा लिया अपना, क्योंकि
होता ना क्या, ये फायर करते रहते लगातार, और हो सकता है बस में भी घुस जाते, वहां पे मार देते सबको। तो 41 छोड़ी 52 कैजुअलिटीज हो सकती थी। 2 साल का बच्चा भी था इसमें शामिल, बताइए। तो मिलिटेंट्स जो है सेम चीज वही, कि जब भी वो स्लोप पे ऐसे मुड़ रही थी उसको टारगेट किया था, ठीक है। अब वही यहां पे कांडा एंड चांदी मोड़ जो पड़ता है वहां पे ये हुआ। एक रोड जो है वो चली जाती है यहां रजौरी के लिए, और दूसरी रोड ये रायसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है ना। तो 2 रोड का डाइवर्जन है यहां पे, ठीक है। आप देखते हैं ना जब आप पहाड़ों से नीचे उतरते हैं अक्सर स्लोप पे, एक रोड इधर चलेगी आगे चलेगी, एक नीचे की तरफ आती है। देखा होगा भाई पहाड़ों ने जहां पे जिन्होंने ट्रैवल किया होगा। तो वही बता रहे हैं कि देखिए जो बिल्कुल ड्राइवर के पास बैठा था कि जो मिलिटेंट्स है वो एकदम खड़े हुए थे, ठीक है। वो अपनी पोजीशन ले चुके थे, एक मास्क पहना हुआ था, एक ऊपर से गोली चला रहा। कितने मिलिटेंट्स थे अभी तक ये भी नहीं पता। एक ऊपर से गोली चला रहा था और एक साइड में था, वो गोली चला रहे थे। और यहां पे अच्छा एनकाउंटर में एक मार भी दिया गया है आतंकवादी, ठीक है ना, छोड़े थोड़ी ना जाएंगे। तो जैसे ही पौनी और रासू पहुंची, मिलिटेंट्स ने लगातार फायरिंग जो है वो शुरू कर दी और 5 मिनट तक फायरिंग करते रहे। अब बात यह है कि जो पुलिस स्टेशन है, ये एरिया क्यों चुना? पहली बात तो शाम 6 बजे का 10 का वक्त चुना गया। पहाड़ों में वैसे भी दिन जल्दी ढल जाता है, तो शाम 6:10 का वक्त क्यों चुना गया? क्योंकि इस समय आवाजाही बहुत कम रहती है। अगर ज्यादा रहती ना तो इनकी औकात नहीं होती, ठीक है, फिर प्रॉब्लम होती, ठीक है। आवाजाही कम रहती है। दूसरा पॉइंट ये है ना कि ये जो एरिया है ना ये दूर है। यहां पे जो पुलिस स्टेशन है वो एक 16 किलोमीटर पे, 12 किलोमीटर पे है। तो इनको पता था कि आसान मतलब टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो हम 5-6 मिनट तक फायर कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के ये जो मोड़ है, ये जो एरिया है वो चुना गया, ठीक है। अब आपको बता दूं कि अमेरिकन मेड M16 जो है वो जून 2020 में यूज हुआ था और फिर अभी यूज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो अमेरिका और चाइना के, अब ऐसा नहीं कि अमेरिका ने दिया होगा, इन्होंने खरीदा होगा ब्लैक मार्केट से, जैसे भी है। चाइना ने तो डेफिनेटली दिया होगा। 2022 में भी चाइना के M16 राइफल को सीज किया गया था, जो कश्मीर में आतंकवाद जो है, जब कश्मीर में हमला हुआ था, राइट। तो ये हिसाब किताब हमको देखने को मिला है। अभी क्या हाल है? अभी हालात ये है कि इस समय आर्मी ऑपरेशन चला रही है, लेकिन उधर से भी फायरिंग हो रही है। अब देखिए चिंता की बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि आतंकवाद एक दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है, और ये जो एरिया है इसको सिक्योर करना पड़ेगा। यहाँ पे छटनी करनी पड़ेगी, बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा। भाई कहीं ना कहीं से तो क्रॉस कर ही रहे हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को खत्म करना पड़ेगा। आर्मी को यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जो कि डेफिनेटली वो बना ही रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर, वो हम सबसे ज़्यादा तो वो जानते ही हैं उनको क्या करना है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, सप्लाई लाइंस काटनी पड़ेंगी। और इस बार तो पाकिस्तान को ऐसा मतलब कुछ करो ना, मतलब ये जो आतंकवाद भेजते रहते हैं ना, इनकी पुश्ते याद रखें। बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है, बट यही है जो है सो है। थैंक यू सो मच।